मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा श्रवण करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब असुर अमृत कलश को लेकर चले गए, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया था और देवताओं को अमृत का पान कराया। इसी उपलक्ष्य में यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत विशेष रूप से मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य प्राप्त करता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी का यह पावन व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, मनुष्य को पितृ दोष और अन्य ग्रह दोष से भी मुक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वैसे ही पुण्य प्राप्त होती है जैसे हजारों वर्षों तक यज्ञ और दान करने से होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा और तुलसी माता की कथा, क्योंकि भगवान हरि विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। कथा से जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करके कथा का श्रवण करता है, उस पर सदैव माँ तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, राजन, मोहिनी एकादशी का यह व्रत सभी पापों को हरने वाला, मोह और बंधनों को काटने वाला है। इसका पुण्य अतुलनीय है। इसलिए भक्तगण, इससे पहले कि हम कथा का श्रवण करें, सभी भक्त मिलकर प्रभु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे नारायण, हमारे दोष क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें पवित्र जीवन प्रदान करें, हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, हमें सच्ची भक्ति का वरदान दे। मित्रों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे, इसलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपके लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत ही धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याव, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। वह वैश्य 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं के दुष्टों की संगति किया करता था। उससे जो भी समय बच जाता, उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ कर दिया करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवता, पिता आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता के अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। वह काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा। तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकल जाने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में वह लोगों के घर में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे
नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर अब उसे वह नगर छोड़कर जाना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा, कच्चा मांस खाने लगा, फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मारकर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके पीछे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वह अधम और विदुषी के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार यह है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगति प्राणी को घोर नरक में ले जाती है। देवताओं या फिर मानवों पे जब जब कोई विपत्ति आई, भगवान ने किसी न किसी अवतार में आकर उनका कष्ट दूर किया है। ऐसे ही एक विपत्ति देवताओं पे तब स्थिति आई ऐसी थी कि अगर भगवान सहायता न करते तो दानव अमर हो जाते और संसार के स्वामी बन जाते। लेकिन इस बार भी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी ने संसार के प्राणियों की रक्षा की। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार धारण किया। इस कारण इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से एक बहुत बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए, जिसमें वह अमृत कलश भी था, जिसे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को देखकर असुरों में उसे पाने की होड़ मच गई। वह देवताओं से अमृत का अधिकार छीनना चाहते थे। इसे लेकर असुरों ने देवताओं से विवाद शुरू कर दिया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। इससे सभी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो वे सदा के लिए ही अमर हो जाते और संसार पर अत्याचार करते। ऐसे में एक बार फिर हरि विष्णु ने अवतार लिया और धरती को दानवों से बचाया। भगवान इस बार सुंदर मोहिनी रूप धरकर आए और उसने दिव्य स्वरूप को देखकर समस्त संसार मोहित हो गया। तो भला दानव उनसे सम्मोहन से कैसे बच पाते। मोहिनी रूप में अवतरित हुए भगवान श्री विष्णु ने असुरों को अपनी बातों में उलझाया, उनसे अमृत कलश ले लिया। भगवान ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से खुद अपने हाथों से अमृत पिलाने का लालच दिया। दानव इस लालच में आ गए और मोहिनी का कहा मानने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के एकमात्र स्त्री अवतार मोहिनी का जादू दानवों पर ऐसा चला कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार में सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया और तब तक दानवों को अपने रूप मोहिनी में उलझाए रखा। तभी एक दानव को इस बात का पता चल गया और उसने छल से अमृत पान कर लिया। इस राक्षस को सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था। इसीलिए जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ काट दिया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह 2 भागों में बटे। इसी अमर दैत्य को आज समस्त संसार राहु और केतु के नाम से जानता है। पुराणों में एक और मोहिनी की कथा भी है। एक समय भस्मासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस संसार पर अपना राज्य करने के लिए भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भस्मासुर ने भी अन्य दानवों की तरह अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने उसे इस वरदान को छोड़कर अन्य भी मांगने को कहा। तब उसने हमेशा जीवित रहने के इरादे से ऐसी शक्ति मांगी जिसके सिर पर वह हाथ रख दे वह वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने भगवान पर ही अपनी शक्ति को आजमाना चाहा। भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शिव वहां से भाग गए। भस्मासुर शिवजी का पीछा करने दौड़ा। शिवजी के भस्मासुर की आंखों से ओझल हो जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी के रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। उसे देखकर भस्मासुर ने शिव जी का पीछा करना छोड़ दिया। वह मोहिनी पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव दिया। तब मोहिनी ने उसके सामने नृत्य प्रतियोगिता में बिल्कुल
वो उसके जैसा नृत्य प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न करने की शर्त रख दी। यह बात भस्मासुर ने स्वीकार कर ली। जब मोहिनी और भस्मासुर नृत्य कर रहे थे तब भस्मासुर पूरी तरह नृत्य में खो गया। मोहिनी जैसा नाचती थी वह भी वैसा ही नाचता था। तभी मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। तब मोहित हुए भस्मासुर ने भी वैसा ही अनुसरण किया और अपना हाथ अपने सिर पर ही रख लिया। भगवान शिव के वरदान अनुसार भस्मासुर एक क्षण में ही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर समस्त संसार की रक्षा की। यह थी मोहिनी अवतार की कथा। भक्तों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा। तब वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वह बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती ही नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसकी इस पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती थी, लेकिन इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढकर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती। इसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला होता तब तो मिलता, वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढकर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसे खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था अब वह नियम टूटता तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति को देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो लड़की सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा भी नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था। उन्हें यह लगा रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने तुलसी पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया है। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियां ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों के दी और वैसे ही उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता।